सबसे बड़ा मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। अखिलेश यादव के स्वामी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते बोलते शब्दों की लक्ष्मण रेखा लांघ गए। दलित आदिवासियों के हक हुकूक पर दम भरते भरते इतना ज्यादा आगे बढ़ गए कि समाजवादी पार्टी के अंदर ही तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणवाद का नाम लेकर सीधे सीधे हिंदू धर्म को धोखा बताया, सनातन अस्मिता पर चोट कर दी। लखनऊ में अर्जक संघ के संस्थापक रामस्वरूप वर्मा के जन्म शताब्दी समारोह में जैसे ही उन्होंने बयान दिया तो संत समाज बिफर पड़ा। अयोध्या से लेकर काशी तक उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी। ऐसे में सवाल कई हैं कि वोट के समीकरण से क्या मुद्दा बनेगा हिंदू ब्राह्मण? स्वामी कुछ भी बोल जाएंगे और एसपी को क्या वोट दिला पाएंगे? सनातन विरोध का ये रोग स्वामी का संयोग या सियासी प्रयोग? और हिंदू दलित पिछड़ों को भड़काएंगे, कितने वोट मिल पाएंगे? आस्था पर चोट से क्या 2024 में वोट मिलेगा? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जिसके जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। ये वो लोग हैं जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है और गरीबों की पार्टी है। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। हमारे साथ आप देखेंगे कि ओबीसी समाज से सभी वर्गों के लोग हैं। जितने समाज में मुख्य धारा में लोग काम कर रहे हैं, सभी को हम साथ लेकर के चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ सिर्फ अराजकता है, गुंडई है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे हुए लोगों का एक समूह है और सत्ता के भूखे लोगों का समूह है। हम समाजवादी लोग हैं। हम सभी धर्मों को, सभी पंथों को, सभी जातियों को मानने वाले लोग हैं। और मुझे लगता है कि समाजवाद जहां होता है वहां जाति धर्म नहीं होती। तो मुझे लगता है अगर कोई हिंदू धर्म में आस्था रखता है, कोई इस्लाम धर्म में आस्था रखता है, तो अगर कोई अपने अपने धर्मों में आस्था रखता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। धर्म कोई भी हो, आपको अच्छे रास्ते पर अच्छा इंसान बनाने के लिए और जीवन में कोई गलत काम न करने के लिए प्रेरणा देता है। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को बांटने की साजिश किया है, मैं माननीय अखिलेश जी से पूछता हूँ, क्या ऐसा ही चलता रहेगा? क्या रोज रोज एक दिन हो तो चला हुआ है? जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को झूठा बता दिया, हिंदुओं को ब्राह्मण का धर्म बता दिया, कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ऐसे ही बोलते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो जिस दिन हिंदुओं का हटेगा उस दिन जरूर कुछ न कुछ फटेगा। जिस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, वो सहन करने योग्य नहीं है। इसी को लेकर मैंने आज एक शिकायत दिल्ली पुलिस साइबर सेल के पास दी है, जिसमें मैंने आग्रह किया है इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, एफआईआर लॉन्च की जाए और जल्द से जल्द इसे जेल में डाला जाए। तो आपने विषय को समझा। अब हमारे जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। आलोक वत्स बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, अजय वर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मिलसम जैदी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वीरेंद्र भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं, यतिमा चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, मैं आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा, इसलिए चूंकि आप हिंदू धर्मगुरु हैं और गैर राजनीतिक व्यक्ति इस पैनल में आप मौजूद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो एकदम शांत रहते हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो उनके बयान एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आते हैं जो हर किसी सनातन धर्मी को चुभते हैं। उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करने की बात कही जाती है, तमाम एफआईआर दर्ज करवाई जाती हैं,
लेकिन ढाक के 3 पात, कोई कार्रवाई नहीं होती और इस वजह से लगातार उनके उलझुल बयान सामने आते रहते हैं। शुभम जी, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए सिर्फ इतना ही कहना उचित होगा कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। तो मति हरी जा चुकी है, अब तो परिणाम देखना है कि इनका परिणाम क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके की बातें इन्होंने की और जो कुकृत्य इनके द्वारा कराया गया, रामचरितमानस की प्रतियां हमारे हृदय पर रखकर जलाई गई, वो सब दृश्य हमने सहन किए हैं, क्योंकि हम आस्था वाले लोग हैं, हम भगवान में विश्वास रखते हैं। हम ये विश्वास रखते हैं कि जो भी राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिनके मन में भी राक्षसी प्रवृत्ति है, उनका इलाज प्रभु बहुत जल्द उनका प्रबंध कर देते हैं। लेकिन विनीत जिंदल जी का मैं बयान सुन रही थी, जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे लोगों को जो देश को बांटने का काम करते हैं, जो लगातार वैमनस्य बोने का काम करते हैं, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। उनको खुले नहीं घूमने देना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए, समाज के लिए और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए बहुत विध्वंसक हो सकते हैं। जिस दिन से ये दोबारा से सपा में गए हैं, तो किस तरीके की बात कर रहे हैं, और जिन्होंने इनको अपने सर माथे पर रखा हुआ है, एक प्रश्न उनसे भी बनता है कि क्या वो भी इनकी इन वक्तव्यों से सहमत है, और अगर सहमत नहीं है, अगर वो सहमत नहीं है, तो उनकी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि मौन सहमति को भी, मौन स्वीकृति को भी स्वीकृति में ही शामिल किया जाता है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भट्ट जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, मैं चूंकि गैर राजनीतिक व्यक्ति आप भी हैं, मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि क्या राजनीति जो है वो किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में, किसी मजहब पंथ के बारे में उल जलूल बातें बोलना, अपशब्दों का प्रयोग करना, इसकी अनुमति दे देती है? वोट बैंक क्या इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप सामने वाले की जो भावनाएं हैं उसकी कदर नहीं करते? हिंदू धर्म धोखा है? देखिए, समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये निरंतर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैला करके समाज को बांट करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहती है। लेकिन अब सवाल ये हो गया है कि मौर्य जी का अभियान सनातन धर्म के खिलाफ पिछले 8 महीने से चल रहा है। उन्होंने जनवरी में रामायण के बारे में बोलना शुरू किया, और अब वो जो है, अब वो सनातन धर्म को ही फर्जी बताने की तक आ गए हैं। तो समाजवादी पार्टी से ये अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया कि क्या ये समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल पॉलिटिकल लाइन है, क्योंकि आज ही समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह का बयान आया है कि पब्लिक लाइन में रहने वाले लोगों को धर्म के बारे में इस तरीके से रोज टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का भी बयान आज आया है कि सनातन धर्म किसी का दुश्मन नहीं है। नहीं, लेकिन उनका बयान पहले आया, डिंपल यादव का बयान पहले आया था इंडिया को, और उसके बाद इनका बयान आया है। लेकिन बात तो यही है कि अगर कोई नेता आपकी पार्टी में रहकर ऐसी बातों का प्रयोग करता रहता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो मौन सहमति तो आपने भी दे दी, उसकी स्वीकारोक्ति है आपकी। इसका साफ मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी 2024 में हिंदुत्व के मुद्दे की काट के लिए जातिगत ध्रुवीकरण के मुद्दे को धार देना चाहती है, और इसके लिए समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना की बात कर रही है और पीडीए अलायंस की बात की गई है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो लगातार किसी न किसी बहाने से जातिगत ध्रुवीकरण को धार दी जा रही है। और यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा, 80 के दशक में जब बहुजन समाज पार्टी का उदय हो रहा था, तब भी इस तरीके के बहुत आक्रामक भड़काऊ भाषा में बसपा के नारे लगते थे, लेकिन 20 साल पहले उन्होंने इस लाइन को छोड़ दिया। 90 में मंडल लागू होने के बाद बिहार में, यूपी में भी जनता दल के नेता लोगों के तरफ से भी बहुत जाति वैमनस को बढ़ाने के नारे लगते थे, बयान दिए जाते थे, लेकिन 20 साल उन्होंने भी छोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि ये दो दशक के बाद समाजवादी पार्टी को अतीत की ओर क्यों लौटना पड़ रहा है? ये उसकी क्या राजनीति है, ये इसकी क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली
मौर्य के बयानों को ऑन नहीं किया है, उनको आधिकारिक रूप से सही नहीं ठहराया है, बल्कि उनको रामायण के प्रति जो उनके बयान थे उसको डिफेंड जरूर किया गया है कि उन्होंने रामायण का अपमान नहीं किया। फरवरी में रामायण के पन्ने भी जलाए गए थे, आपको याद होगा। बिल्कुल याद है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। समाजवादी पार्टी से मीसम जैदी हमारे साथ है। मीसम जैदी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आखिर क्यों समाजवादी पार्टी खंडन नहीं करती अगर वो उनके बयान का समर्थन नहीं करती है तो, और अगर नहीं बोलती तो ये समझा जाएगा कि समाजवादी पार्टी मौर्य के बयान का समर्थन कर रही है, या तो डिंपल यादव के जो बयान है उसके साथ में है, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में है। जी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है वो अपना निजी बयान है, उसका समाजवादी पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व से उसका कोई लेना देना नहीं। हालांकि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे थे, उन्होंने एक बात कही कि डिंपल यादव जी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने एक तरह से कहीं न कहीं इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में इस बात का खंडन कर दिया है कि सनातन धर्म में कोई किसी का दुश्मन नहीं है और सनातन धर्म से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। यहाँ तक कि योगी जी के भी बारे में एक सवाल पूछा गया था कि योगी जी आपके दुश्मन है कि नहीं, तो हमारे ही पार्टी के सांसद ने जवाब दिया कि नहीं, सनातन कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, ये बात कहने से मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि सनातन धर्म मौर्य जी के बयानों से उत्पन्न नहीं होगा और न ही मौर्य जी के बयानों से सनातन धर्म को खत्म किया जा सकता है। सनातन धर्म, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदू धर्म धोखा है, क्या मतलब है इस बयान का? देखिए, ऐसा है कि ये उनके दिल की लगी बात है। अब किसी ने उनको नुकसान पहुंचा दिया तो वो पूरे धर्म की बात करने लग गए हैं। तो ये सही है कि ये नहीं, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारी जो पार्टी का नाम है वही समाजवाद है। नहीं, समाजवाद ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या समाजवादी पार्टी में सिर्फ ब्राह्मण नहीं है उसमें, या उसमें हिंदू नहीं? एक सेकंड रुक जाइए वीरेन जी, क्या उसमें हिंदू नहीं है? और अगर है तो फिर समाजवादी पार्टी क्यों खंडन नहीं करती है? देखिए, आज की डेट में समाजवादी पार्टी में मौर्य जी हैं, बिल्कुल, ये डिनाई नहीं किया जा सकता है, पर मौर्य जी की अपनी कोई ऐसी कोई हैसियत नहीं है, वो कोई ऐसा शीर्ष नेतृत्व नहीं है। अगर ये बयान हमारे राज्य, अरे आपकी पार्टी के वो महासचिव हैं, आप कह रहे हैसियत नहीं है? हमारी पार्टी में कम से कम 20 महासचिव, तो उनका कोई वजूद नहीं होता है क्या? तो जिधर 19 महासचिव हैं, एक तरफ एक महासचिव है। मेरी बात नहीं समझ रहे आप सीधे तौर पर। एक सेकंड रुकिए चेतनानंद जी, रुकिए, मैं मुझे बात करने दीजिए। आखिर अगर वो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, क्या उनका कोई वजूद नहीं है? आपने उनको एमएलसी क्यों बना दिया? फिर क्यों एमएलसी बना दिया? विधान परिषद के सदस्य। पार्टी के हमारे बहुत से एमएलसी हैं, वही अकेले एमएलसी नहीं है। तो क्यों नहीं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है समाजवादी पार्टी? कार्रवाई के लिए आपके वकील ने उसमें याचिका दाखिल तो की है, ये कानून देखेगा, कानून अपना काम करेगा जो हुआ है। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी क्या किसी एक खास संप्रदाय, खास वर्ग का ही वोट लेती है क्या? बाकी वर्गों का वोट नहीं लेती है? तो ठीक है, ये आपके माध्यम से भी संज्ञान में आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है उसके लिए नेतृत्व बैठेगा, चलिए ठीक है, करेगा, ठीक है, ये किस तरह से बयान लिया गया है, क्या वजह है इसकी। ठीक है जरी भाई। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। आखिर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान लगातार सामने आते हैं और उन पर कार्रवाई की बात भी कही जाती है, लेकिन आपकी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। देखिए प्यारी जी, आजकल एक नया दौर चला है राजनीति में, खासकर विपक्षी नेताओं के द्वारा। इनके नेता जब कुछ बयान देते हैं तो इनके प्रवक्ता लोग कहते हैं कि वो उनका निजी बयान था। जब आपका नेता कोई इस तरीके का बयान दे, अगर उसको निजी बयान देना है तो घर के कमरे में बैठ के दे। सार्वजनिक पटल पर ये बोलना और बाद में आपके द्वारा ये कहना कि वो उनका निजी बयान था, ये दोनों चीजें मेल नहीं खाती हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग के हिंदुओं को अपने तरफ मुखातिब करने के लिए ये सारा ताना बाना बोल रहे हैं। बार बार सनातन धर्म पर प्रहार, रामचरितमानस को जलाना, अनर्गल बातें कहना, और कहना कि ब्राह्मण नहीं, लेकिन सवाल आपके ऊपर इसलिए खड़े हो रहे हैं, आप सत्ता में हैं, आपकी जवाबदेही बनती है। आपको वोट सनातनियों ने भी दिए हैं, ब्राह्मणों ने भी दिए हैं, हर वर्ग ने आपको वोट दिए हैं, और इसलिए जवाबदेही आपकी ये बनती कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? देखिए, कार्रवाई अगर इस पर बनने लायक हुई तो जरूर योगी जी कार्रवाई करेंगे।
लेकिन इनके अपने पार्टी के अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि ये कुछ है ही नहीं पार्टी में। सही कह रहे हैं, ये सब एक आदमी की पार्टी है। अखिलेश जी हैं जो सर्वे सर्वा और सब फिल इन द ब्लैंक है, बेकार है। ये इन्होंने सिद्ध कर दिया कि महासचिव को कह रहे हैं कि वो कुछ है ही नहीं। ठीक है, मीसम 10 सेकंड में अपनी बात करें, फिर मैं अजय जी के पास जाऊं। मीसम ये क्या दर्शाता है? आलोक जी की बात पर लेके चलता हूँ आपको। अभी आलोक जी ने, अभी देखिए शुभम जी, आप अभी सुन रहे थे, ये लाइव रहा है। अभी इन्होंने ये पलट के जवाब दिया, अगर कानूनी कार्रवाई करने लायक होगा, यानी अभी इनको भी संशय है। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है। आप समझ रहे हैं? मैं कानूनविद नहीं हूँ पार्टी हिंदुत्व का नारा लेती है, मैं कानूनविद नहीं हूँ, करने लायक नहीं चाहते हैं, समाज को चला जाए। सार्वजनिक पटल पर जो कार्रवाई होनी थी वो ठीक है, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। लोगों की बात है, बिल्कुल आपने ठीक बात की। आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य आपने सुना, उन्होंने जिस तरीके से, आपने बयान सुना है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं जी, उन्होंने जो बयान सुना है, उन्होंने एक खास वर्ग को टारगेट किया है। ना सिर्फ आज किया है, लगातार करते आ रहे हैं। उनकी आप प्रतिक्रियाओं को सुनिए, किसी भी कार्यक्रम में वो जाएं, वो किसी भी विषय में कार्यक्रम हो रहा हो, लेकिन उनकी बयान और उनकी प्रतिक्रियाएं इसी बारे में होती ही होती हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं, ठीक बात है, सनातन धर्म है। फिर ये बात कहने की क्या जरूरत है कि हिंदू धर्म धोखा है, ब्राह्मणवाद ही हिंदू धर्म है। इन तमाम शब्दों के जो प्रयोग किए हैं, क्या एक राजनेता को ये शोभा देता है? और मैं आपसे इसलिए भी समझना चाहता हूं कि जिस वर्ग के बारे में उन्होंने ये बात कही है, वो आपकी पार्टी का पारंपरिक वोटर रहा है किसी दौर में। इसलिए मैं अजय जी आपसे जानना चाहता हूं। देखिए एंकर महोदय जी, इस बयान को बारे में तो आपको सभा के प्रवक्ता और स्वामी प्रसाद मौर्य जी बताएंगे, लेकिन आप इसकी क्रोनोलॉजी और इसके पीछे की रणनीति समझिए, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझाइए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी इससे पहले बीजेपी में मिनिस्टर थे, उनकी बेटी है और ये बाकायदा बड़े कद्दावर नेता जी। ठीक है, कुछ वैचारिक मतभेद होते हैं, इधर से उधर लोग चले जाते हैं। इस सब के पीछे चूंकि 2024 का चुनाव है, स्टेट का चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी और इनका आईटी सेल आजकल केवल एक काम कर रहा है, बांटने। इसके पीछे उनकी क्या संलिप्तता है, ये जांच का विषय है। इसकी जांच कराई जाए कि वो पीछे से कौन लोग हैं जो पीछे से इन्हें बैक करके इस काम को करा रहे हैं और बार बार इस चीज को उसको उकसाते हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि एक बयान इन्होंने दिया है, सम्राट चौधरी का बयान, मैं आप 2-3 चैनलों पे था। सम्राट चौधरी अगर वो बयान देंगे तो वो अमृत का वाक्य आपने सुना है? मैं आपको बताऊं क्या दिया था सम्राट चौधरी। बिल्कुल, एक बार आप दोहरा दीजिए। सम्राट चौधरी के बयान को अगर आपने नहीं सुना हो तो जरा अपनी उससे नॉलेज में बढ़ा के कर लीजिए। वो भी इन्हीं के बड़े भाई हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कोई किसी वर्ग विशेष के लिए कुछ कह रहे हैं तो सम्राट चौधरी भी इसी काम को कर रहे हैं कि अगर आपने 2 हत्याएं करोगे तो मैं 4 हत्याएं करूंगा। बहुत अच्छे से सुना है मैंने बयान। हाँ, मैं चाहता था कि आप, तो मैं 4 हत्याएं करूंगा। तो आज एक बात बताइए, हिंदुस्तान में क्या केवल एक वर्ग को ही जीने का अधिकार है? कोई जिसमें बैकवर्ड, ओबीसी, वैश्य समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी। भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ वॉइस सबको देता है आर्टिकल भारत का। अब आप छोटे बड़े भाई बन के इस काम को करिए, तो भाजपा का एजेंडा है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी खिलाफ हो उसके खिलाफ डबल इंजन की सरकार तुरंत कार्यवाही करे, चाहे अजय वर्मा हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या आप हो, या सम्राट चौधरी हो, या कोई और हो। और जो इसके पीछे लोग षड्यंत्र में शामिल है, षड्यंत्रकारी, उनका भी ताकि सबक मिले, ताकि आगे निकट भविष्य में भारत जैसे विशाल देश में ये कार्यवाही, ये चीजें, ये बयानबाजी बंद हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, मैंने आपकी बात को बखूबी सुना, पूरा समय भी आपको दिया, और आपने, चूंकि मैंने आपसे सवाल किया था स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बारे में, आपने उस बयान की आलोचना एक बार भी नहीं की। आखिर क्या ऐसी वजह है, क्यों आपने उस बयान की, आपने कहा ठीक है कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आपसे पहले बीजेपी से सवाल किया, मैंने कहा कि आखिर क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले ये सवाल किया था इनसे, लेकिन आपने एक बार भी क्यों आलोचना नहीं की? मैं यही समझना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान दिया है, तो सपा के प्रवक्ता, राष्ट्रीय नेता, ये बताएंगे कैसे किया, क्या किया? हाँ, उनका बेहतर सोच क्या है, कैसे? नहीं, मैंने उनसे सवाल किया, लेकिन आप भी एक ऐसे दल के प्रवक्ता के तौर पर मेरे सामने बैठे हैं जो इस प्रदेश में सबसे ज्यादा तक जिसने राज किया है, उस दल के प्रवक्ता हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है इस पर अपनी प्रतिक्रिया? क्या आपको वोट नहीं चाहिए? क्या आप सरकार नहीं बनाना चाहते? क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं आप?
हम लोग तो देश में सोशल फैब्रिक जो खत्म हो रही है उसको बचाना चाहते हैं। हम लोग तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम नफरत की दीवार तोड़ के मोहब्बत की दुकान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी और अब वर्तमान वाले केवल इसी चीज में हैं कि भाई आप आगे बढ़िए, मोहब्बत की दुकान खोलिए, नफरती माहौल खत्म करिए। चूंकि एजेंडा भाजपा का है नफरत को फैलाना और बांटना और तोड़ना और आगे बढ़ना, तो ये लंबा नहीं चलेगा। कुछ समय तक तो आप चला सकते हैं। हिटलर भी यही काम करता था जर्मन में, लेकिन वो उसका अंत कितनी जल्दी हो गया था। इसलिए सत्ता तो मिल जाएगी आपको, ज्ञान दिलवाइए, कराइए, बताइए, लेकिन आप इस तरह की चीजें करेंगे तो इससे आपको अरे इंडिया गठबंधन में आपके दल में है, आपके साथ में है गठबंधन में, इसीलिए मुझे लग रहा है आप आलोचना नहीं करना चाह रहे हैं वो। ठीक है, ठीक है। मैंने तो देखिए सारी चीजें आपको बता दी। नहीं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अजय भाई की मजबूरी है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। मैं आता हूँ आपके पास। वीरेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर क्या एक राजनीतिक दल है जो है वो किन्हीं लोगों की भावनाओं से ज्यादा बड़े हो सकते हैं? क्या चुनाव में जाना, वोट मिल जाना ज्यादा जरूरी और ज्यादा बड़ा हो जाता है कि लोगों की जन भावनाओं की कदर करना उससे ज्यादा? कांग्रेस के प्रवक्ता को पहले तो ये स्पष्ट करना चाहिए कि मौर्य का बयान क्या मोहब्बत के दायरे में आती, क्या मोहब्बत है कि नफरत है? नहीं, वो नहीं बोलेंगे। वो इस वक्त इंडिया के गठबंधन में उनके साथ में ये बयान आता है। हाँ, नहीं बोलना चाह रहे ना वो। मैंने उनसे पूछा 2-3 बार। और जो बात जो मैं अपनी बात फिर दोहराता हूं कि 20 साल के आज से 20-25 साल पहले जिस तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, हेट पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह के नारे दिए थे, समाजवादी पार्टी आज उन नारों की ओर क्यों लौट रही है? क्या ये लोहिया के विचारों के अनुरूप है? क्या लोहिया ने भी कभी कहा था कि हिंदू धर्म फर्जी है, ये होक्स है या ये ब्राह्मणवाद है? तो जो लोग लोहिया के नाम पे राजनीति करते हैं उनको ये बताना चाहिए कि क्या लोहिया के वैचारिक जो मानक थे, क्या ये उसके अनुरूप है मौर्य का बयान? ठीक है। आलोक वत्स जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप कहीं सफर कर रहे हो तो गाड़ी खड़ी कर लीजिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा नेटवर्क भी गड़बड़ हो रहा है, आपका विंडो भी बार बार यहां से वीडियो भी आपका कट जा रहा है। आलोक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, जिस तरीके से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सामने आते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं, क्या ये सुनियोजित षड्यंत्र है? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्योंकि जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में रहते बिल्कुल शांत रहते हैं, उससे पहले भी तमाम उनके बयान सामने आए हैं, चाहे गौरी गणेश वाले बयान की हम बात कर रहे हैं, और अब तो जहर उगलने के अलावा उनकी जबान से कुछ निकलता ही नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से षड्यंत्र है। देखिए, वैमनस्य का भाव उनके मन में भरा हुआ है और कितनी घृणा वो लगातार फैला रहे हैं। मेरा तो निवेदन है, अभी मैं आलोक जी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो कहते कि मुझे पता नहीं है, कि इतना संज्ञान तो लेना ही चाहिए सरकारों को कि एक व्यक्ति लगातार वैमनस्य फैला रहा है, एक व्यक्ति 100 करोड़ सनातनियों के हृदय पर रखकर रामचरितमानस की प्रतियां जलवा सकता है अपने बयान से, तो कितनी हिंसा करा सकता है। और जिन ब्राह्मणों को ये लगातार कोस रहे हैं, जब मुगल कालीन शासन था उन्हीं ब्राह्मणों ने अपने धर्म को परिवर्तित न करके धर्म को, सनातन को जीवित रखा है। जिनको आज आप दलित कह रहे हैं, उनमें से अगर उनके पूर्वजों, आप तो बहुत सारी डिबेट में शुभम जी हम लोग मुसलमानों के पूर्वजों की बात करते हैं, लेकिन दलितों के अगर पूर्वज देखेंगे तो वो भी ब्राह्मण निकल कर आएंगे, क्योंकि ये वो दलित हैं जिन्होंने बोझा ढोना अपने सर पे स्वीकार किया, जिन्होंने चमड़ा कूटना स्वीकार किया, जिन्होंने अपने धर्म को भंग नहीं होने दिया, जो उसी धर्म में रहे और तलवारों की नोक पर अपना धर्म नहीं बदला। तो हमारे लिए तो वो लोग बहुत सम्मान्य हैं, लेकिन ये खाई जो बोई जा रही है, ये खाई देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, जिनकी मानसिकता में राक्षस प्रवृत्ति है, ये लोग निश्चित रूप से देश को एक बड़ी हिंसा की आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर धर्म प्रेमी का एक धैर्य होता है, उस धैर्य को चूकने मत दीजिए। उससे पहले ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई करके दिखाइए, तब आपकी प्रशंसा होगी। आलोक जी, मैं तो आपसे मात्र आज इतना ही कहना चाहती हूँ। आलोक जी, बड़ा सवाल, मांग कह लीजिए, आवाहन कह लीजिए या निवेदन कह लीजिए, ये बड़ा निवेदन है आपसे। देखिए, अब लगता है समय आ गया है
ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि इनके ऊपर अब कार्रवाई अवश्यम भावी है। जरूर योगी जी इसको संज्ञान में लेकर अति शीघ्र इनके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। अब पानी सिर से ऊपर चला गया है, इनको लगातार छूट देने का मतलब है ये बेलगाम हो रहे हैं और पता नहीं इनको लाइक क्यों है, वोट बढ़ाने के लिए कि वोट घटाने के लिए। अजय जी सुनिए, आप लोग अजय जी सुनिए, आप जिसको ये आलोक जी का एजेंडा है, ये उसी एजेंडे को बढ़ाने जा रहे हैं। ये आलोक जी का एजेंडा है, कार्यवाही जैसी होगी वैसे होगी। चूंकि ये इनको शूट करता है, ये इनकी सूचना देती है, गोली मारो। समाजवादी पार्टी चाहती क्या है भाग नहीं सकते, बोलिए छुपा सकते। आलोक जी आपका एजेंडा बढ़ाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। हमारा एजेंडा कौन है? बोलने दीजिए, बोलिए मिशन जी, बोलिए। सबका विश्वास, हमारा एजेंडा तो बड़ा स्पष्ट है। आलोक जी मुझे बोलने दीजिए। मुझे चेतना जन जी की बातें सुन के मेरी आंखों में सच में आंसू आ गए कि बड़ी अच्छी बात करी आपने कि समाज को बांटा जा रहा है। तो मैं चेतना रंजीत से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि उधर भी देख लीजिए जहां ये आवाज लगाई जाती है गोली मारो सालों को और या जाए कब्रिस्तान या जाए पाकिस्तान। आप स्वामी हैं, आप सरस्वती हैं, आपसे निवेदन है मेरा कि आपकी बातों से मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वाकई जो मौर्या जी कह रहे थे वो ठेस पहुंच रही है। मगर हमारे दिल को भी पहचान लीजिए, हमारे दिलों का भी ख्याल रखिए। हम भी आप ही के देश में हैं। ये सिलेक्टिव अप्रोच के साथ आप चेतना नंद को कुछ नहीं समझा पाएंगे। अब हमने गलत तो नहीं कह दिया सरस्वती जी, हमने कोई गलत बात तो नहीं कह दी। हमने हाथ जोड़ के आपसे निवेदन किया, हमने हाथ जोड़ करके कहा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो आलोक जी कह रहे थे कि एक बयान में और सुनाऊं आपको कि तुम दो मारोगे हम चार मारेंगे, तो जरा उनके लिए भी कुछ दो शब्द कह दीजिए। सरस्वती जी दो शब्द कह दीजिए, बस दो शब्द कह दीजिए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा कि सरस्वती जी की वाणी सुन के मैं ये सुन लूं ताकि कम से कम आलोक जी जैसे हमारे जैसे नेताओं को, हमारे जैसी पार्टियों को ये मौका मिल जाए, उन पर विराम लग जाए। आलोक जी के ऊपर, हमारे ऊपर आप सरस्वती है, आप कह दीजिए तो बड़ा हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ। मैं छोटा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। आप धर्म की ज्ञाता है, आप धर्म की ज्ञाता है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे कि कम से कम इतना सा कह दीजिए। ठीक है आलोक वत्स जी, बताइए। ठीक है ठीक है रुक जाइए। चेतनानंद सरस्वती जी रुक जाइए। शुभम जी इसमें बहस की क्या बात है? ठीक है रुक जाइए। आलोक वत्स मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अजय वर्मा ने जो आरोप लगाया है वो कह रहे हैं कि ये आप करवाते हैं, आप उनको संरक्षण देते हैं और आप ही ये बयान दिलवाते हैं और इसी वजह से इनकी हिम्मत हो पा रही, नहीं तो ये नहीं बोल पाते। देखिए वर्मा जी को एक कीड़ा काटे हुए है कि कुछ भी होगा तो ये भारतीय जनता पार्टी करवाएगी, क्योंकि ये एजेंडा विहीन हो चुके हैं। तो ये कोई न कोई चीज को एजेंडा बनाने के लिए, बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, लगातार बयान दे रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, उसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि इनको लोग ले गए हैं आलोक जी बांटने का काम आप लोग करते हो। उन्होंने अजय वर्मा जी ने आपकी नस पकड़ ली। सबका विकास, सबका अजय वर्मा जी ने आपकी देश में मणिपुर पे आप कुछ नहीं बोलेंगे, पहलवान बेटियों पे आप कुछ नहीं बोलेंगे और फिर आप कहेंगे कि हम सब महिला रक्षक हैं, हम सब महिलाओं के साथ हैं। देश शर्मिंदा, देश शर्मिंदा, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। और हमारी सरस्वती जी बैठी है, मैडम बैठी है, इनका पूछिए क्या वो पहलवानों को समर्थन करने गई थी? क्या ये उन बेटियों को समर्थन करने गई थी दिल्ली? लाल की हत्या करवा दी आप लोगों ने। नहीं, क्या उन बेटियों को समर्थन करके आई थी? पहलवान बेटियां जो गोल्ड मेडल जीत के लाई थी भारत के लिए, उस एमपी जो है ब्रजभूषण सिंह, उसके खिलाफ क्या उन बेटियों को समर्थन दिया था इन्होंने? चेतनानंद जी ने, अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। आपने उन बेटियों को समर्थन दिया था? आप मेरा अनुरोध बताइए, आपने उन बेटियों को समर्थन दिया था?
उन बेटियों के फेवर में बोलिए, आप जो गोल्ड मेडल जीत के लाई थी। हम उन बेटियों के फेवर में नहीं बोली, भाजपा की रक्षा अजय वर्मा जी, आप सरस्वती जी से पूछिए कि आप धर्म की रक्षक हैं, आप पार्टी विशेष की रक्षक नहीं है। आप यहाँ से आप इतना डिफेंड न करिए, आप उधर डिफेंड न करिए, आप धर्म की रक्षा करिए। ठीक है, आलोक बस जवाब दीजिए, आलोक जी जवाब दीजिए, आलोक जी जवाब दीजिए। ये हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा, ये मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। आगे की सोचिए, सनातनी है, धर्म को बचाने का। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी मुसलमान होने वाले? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी मुसलमान होने वाले हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वीरेंद्र जी, ठीक है। नहीं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप आप नहीं रुक जाइए, ठीक है, बनकर मुख्यमंत्री बनाऊं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र भट्ट जी, आखिर जब इस विषय पर बात होती है तो घेरने की कोशिश की जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जिस तरीके से ये बहुत कोई सामान्य विषय नहीं है, ये बहुत एक ऐसा संजीदा विषय है जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर एक जात विशेष को, एक धर्म विशेष को लगातार टारगेट किया जा रहा है और कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। आखिर क्यों? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। अरे आपकी तो सरकार है आलोक जी, आपकी तो सरकार है, आप क्यों ये बात बोल रहे हैं? रुकिए, आप वीरेंद्र जी को बोलने दीजिए। आलोक जी, ये जो समाजवादी पार्टी का जो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड की जो स्ट्रेटेजी है, ये केवल जो है एक इंक्लूसिव, हम एक इंक्लूसिव पार्टी है, इसका कैरेक्टर को बनाए रखते रुक जाइए चेतन जी, हम एक जाति आधारित ध्रुवीकरण की विंडो को भी खोले रखें। और समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से 2024 के चुनाव के पहले जाति ध्रुवीकरण के लिए बहुत मेहनत कर रही है। ये स्पष्ट है, जिस तरीके से जनवरी में इस वर्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण की एक चौपाई के ऊपर हमला बोला, फिर जातिगत जनगणना की बात हो रही है, फिर कास्ट बेस्ड सेंसस की बात हो रही है, और आज ये मौर्य का ये बयान आया। और ये बात किसी भी आधार पर तार्किक नहीं है कि ये उनका निजी मामला है। वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो पार्टी के पदाधिकारी का बयान कोई निजी बयान नहीं होता, वो कहीं ना कहीं पार्टी की लाइन होती है। वो अलग बात है कि पार्टी ऑफिशियली अभी तक ये मानने को, ये कहने को तैयार नहीं है कि हाँ ये हमारी लाइन है। तो और डैमेज कंट्रोल के लिए फिर बयान दिलवाए जाते हैं। आईपी सिंह का बयान जैसे आज आया है, या एक और बयान आया है, तो ये काम भी लगातार पिछले 8 महीने से हो रहा है। मौर्य लगातार भड़काऊ बयान भी दिए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की ओर से डैमेज लेकिन के बयान भी ठीक आ रहे हैं। ठीक है, ये बयान दिया जा रहा है, ये पुरानी, ठीक है, ये बयान पुरानी कहावत है। ठीक है, एक कोई आज पहला बयान नहीं दिया, वीरेंद्र भट्ट जी, कोई आज पहला बयान नहीं दिया, लगातार वो बयान दे रहे हैं और हम लोग दिखाते भी बयान। कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? लगातार चल रहा है, सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? लगातार चल रहा है ये। शुभम, आ रहा हूँ अजय, जा रहा हूँ। एक बात बताइए, उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। ठीक है अजय जी बोलिए, जल्दी बोलिए, अजय जी बोलिए। ये काम सरकार का है कि उसने क्या किया। देखिए, हमारी हिंदू धर्मगुरु बैठी हैं, जब वो पहलवान बेटियां 196 कंट्रियों में पदक जीत के लाई, ये ब्रजभूषण के खिलाफ उनको समर्थन देने गई या इनके मत से कोई गया? पूछने जरा इनसे, उन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हुए, केस चल रहा है, उनके उस पर कुछ नहीं बोली। ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने इसी तरीके के बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं, और जब से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में उन्होंने एंट्री की है, उसके बाद से तो चाहे वो रामचरितमानस की प्रतियों को जलाने के लिए प्रेरित करना हो, लगातार सनातन धर्म पर कटाक्ष करना हो, तमाम बातों को फैलाकर, चाहे उसमें कितनी भी सत्यता ना हो, जीरो उसमें सत्यता हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसको फैलाने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं। लेकिन आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।